अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको फ्लैजेल टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मेट्रोनिडाजोल है। मेट्रोनिडाजोल 200 और 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पे मार्केट में अवेलेबल है। ये सिरप, टैबलेट और इन्फ्यूजन के फॉर्म में आती है, लेकिन आज मैं आपको टैबलेट यानी फ्लैजेल पर रिव्यू दूंगा। यह मेडिसिन स्पेशली इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन होती है, फैट में जो इन्फेक्शन होती है, इनके लिए दिया जाता है, जैसा डायरिया हो, लूज मोशन हो, बदहजमी हो। इसके अलावा इसकी और बहुत ज़्यादा यूजेज है, स्पेशली ख़वातीन में कुछ ऐसा ख़ास बीमारियां हैं कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए इस मेट्रोनिडाजोल की बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन बाज़ लोगों के ये गलत फहमियाँ है कि ये सिर्फ और सिर्फ पेट की खराबी के लिए, डायरिया और लूज मोशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये ऐसा नहीं है, इसकी और बहुत सारे यूजेस है। आज मैं आपको इसकी कंप्लीट यूजेस बताता हूँ, इस पर रिव्यू दोगा कि इसके लिए आप कौन सा बीमारी के लिए इस फ्लैजेल टेबलेट का इस्तेमाल कर सकती है, कौन सा लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती और इसका डोज क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर इस फ्लैजेल टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटीबायोटिक एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन है जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, अमेबिक इन्फेक्शन को, प्रोटोजोन की वजह से जो इन्फेक्शन होती है इनकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जैसे कि फैट में कोई इन्फेक्शन होती है, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हुई है, इस इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होती है, लूज मोशन होती है, हीजा होती है, पैचस होती है, इंसान को बार बार दस्त आती है, तो इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इंटेस्टाइनल में होती है, इन डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए, लूज मोशन की ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है और पैचस में इसका इंतहाई मुफीद और अच्छा रिजल्ट है। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में दिया जाता है, जो खवातीन की खास बीमारी है। इसकी वजह से वेजाइना से जो डिस्चार्ज होती है, बदबूदार डिस्चार्ज होती है, लोअर एब्डोमिनल एरिया में फैन होती है, पेशाब में बर्न सेंसेशन होती है, जलन होती है, बार बार पेशाब आती है, इन बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। साथ पेल्विक इन्फेक्शन में दिए जाते हैं, खवातीन में जो पेल्विक ऑर्गन होती है, इस पेल्विक इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जेनेटल ऑर्गन में, मेल एंड फीमेल में जो इन्फेक्शन होती है जेनेटल ऑर्गन में, जो मेल में हो या फीमेल हो, इस जेनेटल ऑर्गन की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए निहायत मुफीद और बेहतरीन मेडिसिन है। साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल डेंटल सर्जरी के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी डेंटल की कोई सर्जरी हुई है, दांत की कोई सर्जरी हुई है, आपने दांत निकाल दिया है, या आरसीटी क्या या और कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो डेंटल के रिलेटेड है, इनमें दिया जाता है। मसूड़ में जो इन्फेक्शन होती है, इसमें सोजन आए है, इन्फेक्शन हुई है, पस जमी हुई है, इन मसूड़ों वाले इन्फेक्शन यानी गॉन्स में जो इन्फेक्शन होती है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। अगर जनरल बॉडी सर्जरी हुई है, इस जनरल बॉडी सर्जरी के बाद भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टाइनल के साथ अगर आपकी जो स्टमक है इसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, एच फाइलोरी इन्फेक्शन हुई है, एंड फाइलोरी इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेवकोरिया खवातीन की खास किस्म बीमारी होती है जिसमें वाइट डिस्चार्ज होती है, जिसम से इंसान जो फीमेल है इससे वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होते हैं। इस लेवकोरिया की ट्रीटमेंट में भी इसका निहायत मुफीद और ज़बरदस्त असर है। साथ हड्डियों में कोई इन्फेक्शन हुई है, जोड़ों में इन्फेक्शन हुई है, इनमें भी इनका निहायत मुफीद और ज़बरदस्त रिजल्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्लड डिसऑर्डर हो जिस बंदे को, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, इनको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, मेटालिक टेस्ट हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकती है, सर में चक्कर आ सकती है, सर में दर्द भी महसूस कर सकते हैं, और कुछ लोग इससे जो हाइपर सेंसिटिव है इस मेडिसिन से, इनको एलर्जिक रिएक्शन खास कर सकती है। लेकिन रेयर केसेस में इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी सेवियर एडवर्स इफेक्ट इसकी नहीं है। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए, तरीका इस्तेमाल को देखा जाए, तो एडल्ट के लिए ये 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। एक टैबलेट सुबह एक शाम इस्तेमाल करना होगा। अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो फिर 3 डेज दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा। डिपेंड कर देते हैं बीमारी की नोयत पर, अगर आप कौन से बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगर आप लूज मोशन और डायरिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बैक्टीरिया वेजाइनोसिस के लिए, तो एडल्ट लोग हैं तो इनके लिए 400 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा।
5 से लेकर 2 हफ्ते तक, 5 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करना होगा। अगर छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके लिए सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। इनके लिए आप 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 3 दफ़ा देना होगा। आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम डोज रिकमेंड किया इतने टाइम डोज इसका इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करनी। अगर कंडीशन बहुत सीवियर है तो आईवी लाइन थेरापी भी कर सकती है। आईवी पेरेंटल रूट में भी आप इसको लगा सकते हैं, जो एम्पोजन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन को नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।